नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th बितान भाग 1 का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक का नाम कुमार गंधर्व जी। हम यहाँ पर लेखक परिचय से शुरुआत करेंगे। सन 1924 से 1992, मतलब इनका जन्म कब हुआ तो 1924 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई या निधन कब हुआ तो 1992 में, जिसको 1992 कहते हैं। जन्म सुलेभाबी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में। और इनका जन्म कहाँ हुआ तो सुलेभाबी में। ये कौन से ज़िले में आता है तो बेलगांव। बेलगांव कौन से राज्य में आता है तो कर्नाटक राज्य में। मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार भाई मैया कामकली। और इनका मूल नाम था, वो क्या था मूल नाम? शिवपुत्र। क्या था? शिवपुत्र। और सड़ीदार मैया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति, और जब ये 10 वर्ष के थे तो 10 वर्ष में इनने सबसे पहले गायकी की पहली जो पहला मंच था उस पर प्रस्तुति दी थी। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। और इनकी संगीत की जो मुख्य विशेषता है वह है मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य अर्थात मेलजोल, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। और जिसका अद्भुत नमूना हम कहाँ देख सकते हैं तो कबीर के पदों का जो उनने गायन किया है उसमें देख सकते हैं। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। आगे बता रहे हैं, लोक में रचे बसे और लुप्त प्राय मतलब गायब से पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें क्या है अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, मतलब विदेशों में भी इनको पहचान मिली। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया है। और इन्हें क्या है कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अलंकृत का मतलब होता है सुशोभित किया गया है, मतलब अलंकारित किया गया है। अब आते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। और प्रस्तुत पाठ में कौन लेखक कुमार गंधर्व ने जो सुर साम्राज्ञी मतलब सुर की महारानी को लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है कि उनका जो गायन कला थी उनकी वो कैसी थी, अद्भुत थी। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन में की विशेषताओं को उजागर किया है। और इन्होंने क्या है लता मंगेशकर के गायन की जो विशेषताएं हैं उनको प्रकट किया है। उजागर करना मतलब प्रकट करना। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। और इनके अनुसार क्या है जो चित्रपट संगीत है उसमें लता मंगेशकर जैसी कोई अन्य गायिकाएं नहीं हुई हैं। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। और इनसे पहले जो प्रसिद्ध गायिका है नूरजहां, इनका चित्रपट का जो संगीत है उसमें अपना एक जमाना था, मतलब वो उसके लिए फेमस थी। लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गई। लेकिन लता मंगेशकर क्या है इनसे भी आगे निकल गई। कौन से? नूरजहां से। उन्होंने चित्रपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। इन्होंने क्या है जो चित्रपट संगीत है इसको अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो रही है। और चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों को क्या है जो स्वर के सुरीलेपन होते हैं, सुरीले मत जो अच्छे लगते हैं सुनने में, उनकी समझ हो रही है, ज्ञान हो रहा है।
लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। और लता मंगेशकर का जो सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पैदा करने में बड़ा योगदान है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान ही पसंद करते हैं। आप देखेंगे जो सामान्य सुनने वाला, शास्त्रीय संगीत को सुनने वाला व्यक्ति है, वह लता के गानों को ही सुनना पसंद करता है। इसका कारण है लता के गानों में गानपन का होना। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है पसंद करने का? तो लता मंगेशकर के गानों में क्या है? उनका गानपन होना, उनका सुरीलापन होना। गानपन का आशय है गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाएं। और गानपन का आशय है यहाँ पर गाने की वह मिठास है जिसे सुनकर श्रोता क्या हो जाएं? मस्त हो जाएं, मतलब सुनते ही रह जाएं, मग्न हो जाएं। लेखक के अनुसार उनके स्वर में निर्मलता उनके गानों की विशेषता है। और लेखक के अनुसार इनके स्वर की जो निर्मलता है, पवित्रता है, वह इनके गानों की विशेषता के कारण ही है। जहाँ प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ के गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, वही लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। बता रहे हैं कि जहाँ प्रसिद्ध गायिका कौन? नूरजहाँ। नूरजहाँ के गानों में एक मादक उत्तान दिखता था, मतलब सब लोगों को आकर्षित करने के लिए, मदमस्त करने का उत्थान दिखता था। वही लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दिखती, मतलब जो लोगों को मोहित कर लेती है। उनके गानों की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चार। और बता रहे हैं कि इनके गानों की एक विशेषता और है, क्या है? नाद में उच्चार, मतलब नाद में ही उसका उच्चारण करना। उसका नाद में उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर नीति से भरा रहता है। और बता रहे हैं कि इनके जो नादमय गीत हैं, तो दो शब्दों का अंतर स्वरों से आलाप द्वारा इनकी जो बड़ी सुंदर रीति है, तरीका है, उससे भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह नहीं गाए। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। अब बता रहे हैं कि ये दो शब्दों के स्वरों का आलाप किया गया था। तो यहाँ पर करुण रस के यदि देखे जाएं तो करुण रस के गीत इनने अच्छे से नहीं गाए, किसने? लता मंगेशकर ने। परंतु श्रृंगार रस के जो गीत हैं उनको क्या है? बहुत अच्छे से गाया है। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। मतलब बता रहे हैं कि यदि लता मंगेशकर ऊंचे स्वर में गाती हैं तो यह गाने की जो उनकी पद्धति है, रीति है, वह लेखक को क्या है? कमी लगती है उनके गायन की। इसका दोष वह संगीत दिग्दर्शक को देते हैं। और इसका दोष वो किसको देते हैं? जो संगीत दिग्दर्शन है, दिखाने वाले हैं, संगीत की दिशा देने वाले हैं, उनको देते हैं, जिन्होंने उनसे ऊंची पट्टी के गाने गवाए हैं। और जिन्होंने क्या किया है? लता मंगेशकर जी से ऊंची पट्टी के गाने गवाए हैं। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। और जो चित्रपट संगीत गाते हैं तो उनको शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यह लता मंगेशकर के पास निश्चय है। और यह लता मंगेशकर के पास बिना संशय के ही है। नी मतलब बिना संशय, अर्थात संशय शंका से रहित। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती, मतलब शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है। शास्त्रीय संगीत की विशेषता क्या है? उसकी गंभीरता है। तथा चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। और चपलता उनकी संगीत का मुख्य धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। और चित्रपट संगीत का जो ताल है वह कैसा होता है? प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। जबकि शास्त्रीय संगीत का जो ताल होता है वह अपने परिष्कृत रूप में ही पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है। मतलब चित्रपट संगीत की जो विशेषता है, विशेष गुण है, उसकी सुलभता मतलब आसानी से, और लोचता मतलब उसमें लोच होना।
लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है और लता मंगेशकर का एक एक गाना क्या होता है, संपूर्ण कला की आकृति को लिए हुए होता है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है। इनकी गानों में क्या है, स्वर, लय और शब्दार्थ का क्या है, तीनों का ही संगम होता है। त्रिवेणी मतलब तीनों का ही संगम। चाहे वह, जैसे त्रिवेणी नाम दिया है गंगा यमुना सरस्वती को, तो ऐसे ही इसको बताया है। चाहे वह चित्रपट संगीत में हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में उसी का अधिक महत्व है। मतलब चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में उसी का अत्यधिक महत्व होता है, जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक है। मतलब जो लोगों को क्या कर सके, आनंद दे सके, प्रसन्नता दे सके, उसमें ही ये समर्थता होती है। गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती। मतलब गाने की जो सारी ताकत होती है उसकी रंजकता पर ही निर्भर होती है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। और बता रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में जो लता मंगेशकर का स्थान है, अव्वल दर्जे मतलब प्रथम दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। खानदानी गवैये का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। और जो खानदानी गवैये मतलब गाने वाले हैं, उनका दावा है कि जो चित्रपट संगीत ने क्या कर दिए हैं, लोगों के कान बिगाड़ दिए, मतलब उनको सुनने की आदत डाल दी है। लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। परंतु यहाँ लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों को क्या है, संगीत का ज्ञान हो गया है, समझ आ गई है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। और बता रहे हैं कि लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने क्या, संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही स्थापित करके रखी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। और इन्होंने क्या है, शास्त्र शुद्धता के जो कर्मकांड होते हैं उनकी आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है इनको। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। बता रहे हैं कि आज के लोगों को क्या हो गया है, शुद्ध और नीरस गाना नहीं चाहिए बल्कि कैसा, सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है। और यही कारण है कि चित्रपट संगीत है, इसके कारण यह भाव स्पष्ट हो पाया, सुरीला और भावपूर्ण का। इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। मतलब नवीन बनाई हुई की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत तथा खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। और क्या हो रहा कि खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित हो जा रहा है। और यही कारण है कि संगीत क्या हो रहा है, अत्यधिक विकसित हो रहा है। और इस संगीत की अनभिषिक्त सामग्री लता मंगेशकर हैं। और बता रहे हैं कि संगीत की जो अनभिषिक्त साम्राज्ञी मतलब सम्राट रानी को बोलते हैं, रानी लता मंगेशकर ही हैं। अब आते हैं इनके प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए हमें यह बताना है कि किस प्रकार की आवश्यकता होती है इसमें अभ्यास करने में। तो यहाँ पर लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। यहाँ गानपन का अर्थ गाने का वह अंदाज है जो एक आदमी को भी क्या कर दे, भाव विभोर कर दे। मतलब एक आदमी को भी क्या कर दे, भाव विभोर कर दे, मतलब उसके अंदर आनंदित कर दे उसे। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है। मतलब जिस प्रकार मनुष्यता है तो वह मनुष्य कहलाता है। उसी प्रकार संगीत की विशेषता हो तो वह मनुष्य है। उसी प्रकार संगीत की विशेषता उसका गानपन होता है। और संगीत की विशेषता क्या है, उसकी गाने की जो कला है, गानपन है, वह है। लता मंगेशकर के गानों में भी गानपन दिखता
है। मतलब लता मंगेशकर के गानों में भी हमें क्या दिखता है, गानपन दिखता है। इसे प्राप्त करने के लिए गायन में निर्मलता होना तथा गाने का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। और इसे गाने के लिए नियमित क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, और वो उसमें ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। मतलब गाने की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जिनको उन्होंने प्रकट किया है। आपको लता को गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और हमें लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं वो बताना है, वो भी कैसे, उदाहरण के साथ। उत्तर, लेखक ने लता की गायकी की निम्नांकित विशेषताओं को उजागर किया है। जो लेखक हैं उन्होंने लता मंगेशकर की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को बताया है। नंबर 1, गानपन। नंबर 2, स्वरों की निर्मलता। नंबर 3, नादपन। नंबर 4, सुरीलापन। तो सबसे पहले हम गानपन देखते हैं। गानपन का अर्थ है गाने का वह अंदाज जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। और यहाँ पे गानपन से क्या मतलब है, गाने का अंदाज। और वो गानपन कैसा होना चाहिए, जो एक आदमी को भी क्या कर दे, भाव विभोर कर दे। लता मंगेशकर के गानों को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। और यही कारण है कि लता मंगेशकर के गानों को जैसे ही सुनने वाले सुनते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, उस पर मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। अब है स्वरों की निर्मलता। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, और दूसरी विशेषता क्या है कि उनके स्वरों में क्या है, निर्मलता है, पवित्रता है। उनके स्वरों में कोमलता है, और इनके स्वरों में क्या है, कोमलता भी है। नादमय उच्चार। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप इन्हें बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। मतलब इनके अंदर क्या है, बड़ी सुंदर ही रीति से भरा रहता है। अगला है सुरीलापन। इनकी सुरीले गीत श्रोताओं को मोहित करते हैं। अगला प्रश्न है, लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो लेखक का यह कहना कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने भी बड़ी उत्कटता से गाती हैं, से मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं स्वीकृति नहीं देती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि वो उनने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, मतलब अन्याय किया और श्रृंगार रस परख ही गाने गाए हैं। लता मंगेशकर ने ये मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावुकता तथा करुणा भरे स्वर में गाया है कि इसे सुनकर अभी भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब ये करुण रस का प्रतीक है। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये वाला जो गीत है। उनके द्वारा गाए गए अनेक गीत करुण रस से भरे हुए हैं और वे लोकप्रिय भी हैं। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं होगा कि लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। अगला प्रश्न, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है कि संगीत के क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, मतलब संगीत का क्षेत्र ही विस्तृत है, वहाँ अब तक अलक्षित मतलब जो लक्ष्य नहीं किया है, असंशोधित मतलब संशोधन नहीं किया है, अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, मतलब बहुत बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े खोज से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, संगीत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विकसित है। मतलब संगीत के क्षेत्र को हम देखें तो ये सबसे बड़ा है और विकसित भी है। इसमें बहुत से राग, स्वर, ताल, धुनें ऐसी हैं जिनमें बहुत से सुधार होने बाकी हैं। और इसमें राग, स्वर, ताल, धुनें ऐसी हैं जिसमें अभी भी सुधार होना जरूरी है।
वर्तमान फिल्मी संगीत में प्रतिदिन नई धुनों तथा नए स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीत, पाश्चात्य संगीत तथा प्रांतीय गीतों का भी स्थान दिया जा रहा है। आजकल गीतों का पाश्चात्य गीतों के साथ अच्छा तालमेल देखा जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत बड़े जोश के साथ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब संगीत में क्या है, नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। कुमार गंधर्व इस बात से सहमत नहीं है कि चित्रपट पर संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में कई सुधार लाए हैं। इसके कारण ही लोगों को संगीत के सुरीलेपन की समझ हो रही है। चित्रपट पर संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। मेरे विचार से वर्तमान फिल्मी दुनिया में चित्रपट संगीत शोर से जोश और तनाव पैदा करने वाला हो गया। जहाँ पुराने संगीतों में सुरीलापन होता था, वहीं बेसुरीलापन होता था, वहीं नए गानों में बेतुकी, अश्लील, अजीब सी तुकबंदी होती है। कहीं भी गाने बन रहे हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी मन को सुकून पहुंचाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि पहले क्या होता था कि वैसे ही गाने गाए जाते थे शास्त्रीय, तो वो थोड़े से अलग लगते। जब से सुरीलेपन की समझ होने लगी क्योंकि ये सुरीलेपन के गाने आ गए, तो लोगों में क्या है, संगीत के प्रति रुचि पैदा होने लग गई। और वर्तमान में जो फिल्मी दुनिया है उसमें चित्रपट संगीत का शोर भी होने लगा, मतलब सब उसको सुनने लगे। और जहाँ पुराने संगीत में सुरीलापन होता था, वहीं आजकल नए गानों में बेतुकी, अश्लील, अजीब सी तुकबंदी होने लगी है। मतलब न स्वर रहता न ताल रहता, बस कुछ भी दिया, यहाँ से जोड़ा वहाँ से जोड़ा, जिसको पैरोडी करके बताते हैं। मतलब यहाँ से भी जोड़ दिया, वहाँ से भी जोड़ दिया, मतलब शास्त्रीय संगीत भी ले लिया, पाश्चात्य संगीत भी ले लिया। तो कई बार क्या है, नए बच्चों तो वो सुनते रहते तो उनकी याद हो जाते, परंतु पुराने लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगला है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। मतलब शास्त्रीय संगीत और चित्रपट दोनों ही संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं। तो कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व निर्भर करता है। मतलब कोई सा भी संगीत हो, वह रसिकों को कितना आनंद दे रहा है, वह इस बात पर निर्भर करता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। मतलब गाने की सारी मिठास और सारी शक्ति उसकी रंजकता पर अवलंबित होती, मतलब उस पर ही निर्भर करती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजकता ना हो तो बिल्कुल ही नीरस होगा। यदि शास्त्रीय संगीत में भी रंजकता नहीं होगी तो वह भी कैसा, बिना रस के ही होगा, नीरस। मतलब इस प्रकार मैं भी लेखक की इस बात से सहमत हूँ कि एक अच्छे स्वर में कोमलता, मधुरता तथा गानपन होना अत्यंत आवश्यक। मतलब कोई गीत है तो उसमें क्या है, कोमलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, गानपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।